दोस्तों, आज की कहानी है मुझे छोड़ दो दरिंदों, मेरे पति मेरा इंतज़ार करते होंगे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते आओगे? संगीता जल्दी जल्दी घर में ताला लगाते हुए सुनकर बोली। राहुल चौंक गया। बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? रोज़ तो तुम ही लाती हो, आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मम्मी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। संगीता की बात सुनते ही राहुल की त्रिउरियां चढ़ गई। तुम्हें तो रोज मायके जाने का कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो कभी पापा का मूड खराब है। राहुल झुंझलाते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर संगीता रुआसी हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान संगीता ने विवाह से पहले ही राहुल से कह दिया था कि उसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तब तो राहुल ने उसकी इस सोच को सहारा था, लेकिन अब जब भी वह मायके जाने का नाम लेती है, राहुल ऐसे ही रिएक्ट करता है। वैसे तो वह चुपचाप राहुल की बात सुन लेता राहुल, लेकिन आज उसकी बात संगीता के मन में चुभ गई। अतः वह भी तल्ख लहजे में बोली, ठीक है, अब मैं वापस घर नहीं आऊँगी, वहीं रह लूँगी। राहुल ने संगीता की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़कर ऑफिस चला गया। संगीता का मूड पूरी तरह खराब हो गया था। बस जब ऑफिस के सामने रुकी तो वह अनमनी सी उसमें चढ़ गई। ऑफिस में जल्दी जल के पेंटिंग काम निपटाकर लंच में घर के लिए निकल गई, लेकिन घर जाने के बजाय अपनी सहेली ऋतु के पास चली गई। दरवाजे पर संगीता को देखते ही ऋतु खुशी से उसके गले लग गई, उसके उदास चेहरे की ओर देखते हुए। ऋतु बोली, सच सच बता, क्या हुआ? राहुल से फिर झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। संगीता आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बात छिपाओगी? ऋतु नाराजगी दिखाते हुए बोली। नहीं यार, तुझसे क्या छिपाना, तुझे तो सब पता है। सगे भाई ऋतु का हाथ पकड़ते हुए बोला। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। कहकर ऋतु किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद नाश्ता लेकर बाहर आई। जब संगीता नाश्ता कर चुकी तो ऋतु बोली, अब बता, क्या बात है? क्यों इस खूबसूरत चेहरे पर 12 बज रहे हैं? क्या बताऊँ यार, रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ। जब भी राहुल से मम्मी के घर जाने की बात करती हूँ तो उसका पारा चढ़ जाता है। तू तो जानती ही है कि मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है। राहुल से यह बात मैंने पहले ही कह दी थी कि विवाह के बाद भी मैं मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरह निभाऊंगी। तब तो उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी थी, लेकिन अब अपनी ही बात से पलट गए हैं। अच्छा, तो यह बात है, राहुल ने फिर से तेरे मायके जाने पर इतराज जताया, इसलिए तेरा मूड खराब है। ऋतु ठंडी सांस लेते हुए बोली। चिंता न कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं। क्या समाधान निकालेगा इसका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मम्मी पापा हैं तो दूसरी तरफ राहुल। दोनों के प्रति अपने दायित्व निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। संगीता रुआसे स्वर में बोली। ऋतु को सोचते हुए बोली, सही कह रही है तू। कुछ दिनों के लिए इन झमेलों से कहीं दूर चली जा, तब राहुल को पता चलेगा कि बीवी घर में न रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तू मेरी बात से सहमत है? ऋतु संगीता असमंजस में भरकर बोली। और नहीं तो क्या, मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़ी ही करती हूँ। ऋतु बोली, पर जाऊँ कहाँ यार, यह भी तो समस्या है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मेरे पास ही रह। वरुण पूरे महीने के लिए अमेरिका गए हैं, मैं घर में अकेली ही हूँ। दोनों सहेलियाँ मिलकर कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा करेगी। चल यहीं ठीक है, उस दिन मैं तेरे पास ही रहती हूँ। संगीता राहत की सांस लेते हुए बोली। अभी राहुल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, उन्हें भी तो पता चले तेरी कीमत। आज जब तू घर नहीं पहुँचेगी तो बच्चों को पता चलेगा। ऋतु से अपने मन की बात बताने की बाद संगीता बहुत हल्का महसूस कर रही थी। ऋतु ने संगीता के अपने घर रहने की
बात उसके माता पिता और सास ससुर को बता दी और साथ ही यह भी बोला कि वे राहुल से यह ना बताए कि संगीता कहाँ पर है। ऑफिस जाकर राहुल संगीता से हुए झगड़े की बात भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। जब घड़ी में 8 बजे तो उसे घर जाने की सुध आई। घर पहुंचने के बाद उसने घर का ताला देखा तो उसे सुबह के बाद विवाद की याद आई। वह बड़बड़ाते हुए ताला खोलने लगा। कितना भी मना कर लो पर मैडम करेगी अपने ही मन की, मायके जाना बंद नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए भले ही पति से झगड़ा मोल लेना पड़े। जब रात के 10 बजे तक भी संगीता घर नहीं आई तो राहुल को गुस्सा आने लगा कि आज तो हद हो गई। 10 बज गए पर मैडम का कहीं पता नहीं। आज घर आए तो इस मामले का सही तरीके से निपटारा करता हूँ। लेकिन जब 12 बजे तक भी संगीता नहीं आई तो राहुल को सुबह का वाकया याद आ गया। साथ ही अपना डायलॉग भी याद आ गया कि तुम वहीं क्यों नहीं रुक जाती। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं वह अपनी ज़बान पर नियंत्रण रख पाता है। अभी वह संगीता को फ़ोन करने की सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। धड़कते दिल से उसने रिसीवर उठाया तो उसके ससुर रमाकांत थे। क्या बात है पापा जी, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? राहुल झल्लाते हुए बोला, बेटा जरा संगीता से बात करवा दो। आज वह यहाँ आने वाली थी पर आई नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? रमाकांत सुस्त स्वर में बोले। रमाकांत की बात सुनकर राहुल घबराहट भरे स्वर में बोला, क्या संगीता आप लोगों के पास नहीं गई है? वह तो वहीं जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई है। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? रमाकांत रुआसे स्वर में बोले, फिर रिसीवर रख दिया। अब तो राहुल की हालत खराब हो गई। वह बार बार संगीता के मोबाइल पर फ़ोन करने लगा लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहा था। सुबह होते ही राहुल सबसे पहले संगीता के मायके गया। उसे लगा शायद संगीता अपने मम्मी पापा के पास गई हो और उसे सबक सिखाने के लिए यह सब कर रही हो। लेकिन जब संगीता वहाँ भी नहीं मिली तो वह निराश होकर उसके ऑफिस गया। वहाँ तो पता चला कि संगीता तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई थी और आज ऑफिस नहीं आई। हताश सा राहुल घर चला गया। पूरा दिन वह संगीता की अच्छाइयों को याद करके सुबुकता रहा और यह सोचकर कहीं कहीं गया कि शायद संगीता घर वापस आ जाए। लेकिन सुबह से रात हो गई, संगीता नहीं आई। संगीता और रितु दोनों रात भर गप्पे मारती रही। देर रात सोई। सुबह कॉल बेल की आवाज़ से संगीता की नींद टूटी तो उसने देखा कि रितु गहरी नींद में सो रही है। संगीता का मन उसे जगाने को नहीं हुआ। वह यह सोचकर दरवाज़ा खोलने चली गई कि दूध वाला आया होगा। संगीता ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर 4 अजनबी खड़े हैं। उन्हें देखकर वह घबरा गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगी। लेकिन इससे पहले ही उन चारों में से 2 ने संगीता को दबोचकर गाड़ी में डाल दिया। जब संगीता की आंख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे घर में पाया। वह घबराई सी इधर उधर देखने लगी लेकिन कुछ समझ नहीं आया। संगीता घबराहट के मारे रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किससे बात करें। फिर चुपचाप किसी के आने की राह देखने लगी। शाम के करीब 4 बजे 2 लोग आए और संगीता से उसके पति के बारे में पूछने लगे। संगीता ने अपने पति राहुल के बारे में बता दिया तो वे बोले, हम राहुल की नहीं वरुण की बात कर रहे हैं। वरुण तो मेरी सहेली रितु का पति है। संगीता ने अचकचाते हुए पूछा, क्या किया है उसने और आप लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं? रितु की बात सुनकर दोनों अजनबी अचकचा गए। उन्होंने संगीता को डांटते हुए कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारे पति ने हमारे मालिक से कर्जा लिया है और अब उसे चुकाने से कतरा रहा है। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें बेच देंगे। अजनबियों की बात सुनकर संगीता के हाथ पांव फूल गए। वह सोचने लगी कि अजीब मुसीबत में फंस गई, कैसे छुटकारा मिलेगा। काश राहुल को फ़ोन कर पाती। दोनों अजनबी संगीता को धमका कर चले गए। जब अगले दिन भी संगीता अपने घर नहीं पहुंची तो राहुल बुरी तरह टूट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था
कि क्या करे। संगीता को गए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। कहीं वह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। यह सोच सोचकर वह रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। वह खुशी खुशी यह सोचकर दरवाज़ा खोलने गया कि शायद संगीता हो दरवाजे पर, लेकिन सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्हें देखते ही राहुल के सब्र का बाँध टूट गया और वह अपने माता पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने पर घबराते हुए उसके पिता बोले, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। संगीता घर छोड़कर चली गई है। 2 दिन हो गए लेकिन घर वापस नहीं आई। राहुल सुबुकते हुए बोला, क्या कहा? बहू घर छोड़कर चली गई? पर क्यों? राहुल की माँ हैरानी से बोली, जरूर तूने ही उससे झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू तो बेहद समझदार है। हाँ माँ, मैंने ही उसका दिल दुखाया है। पहली बार नहीं, हमेशा उसे दुखी करता हूँ मैं, तभी वह मुझे छोड़कर चली गई। कहते हुए राहुल ने सारी बात माता पिता को बता दी। किया तो तूने गलत है बेटा। जब उसने शादी से पहले ही यह कह दिया था कि उसे ही अपने माता पिता का सहारा बनना है, तो तू क्यों उसके मायके जाने पर इतराज़ जताता है? क्या कभी उसने तुझे रोका है हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने से, या फिर उसने कभी हमारी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी है? राहुल के पिता उसे समझाते हुए बोले, आप सही कह रहे हैं पापा, मैं ही गलत था जो अपनी बीवी के मनोभावों को नहीं समझ सका। एक बार वह वापस आ जाए तो मैं उसकी सारी बातों को मानूंगा और उसके माता पिता को भी आपकी ही तरह समझूंगा।